हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपना मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 कर रहे थे, चैप्टर 2 होल नंबर्स। ठीक है, हम इसके ए, बी और सी पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट इज़ आवर लास्ट पार्ट। ठीक है, तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमने कल लास्ट वीडियो में फिनिश करा था, हम उसी से आगे रिज्यूम करेंगे। हमने अपना ये एक्सरसाइज 2.2 फिनिश कर ली थी। इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 7 तक हमारा फिनिश हो गया था। अब हम इसे आगे करना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? 2.5 का पैटर्न्स इन होल नंबर्स। ठीक है, तो आइए पढ़ना आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थ्योरीज बता रखे हैं कुछ आपको, पैटर्न से लेकर, नंबर से लेकर कैसे शो करना है, हमें उन्हें डॉट्स में शो करना है। तो यहाँ पे बोला है अरेंज नंबर्स इन एलिमेंट्री शेप्स मेड अप ऑफ डॉट्स। जो नंबर्स होते हैं, जो शेप्स होती हैं एलिमेंट्री शेप्स, जैसे लाइक लाइन हो गई, रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब चीज़ें होती है ना, ये इन शेप में हमें शो करना है। किसकी मदद से? डॉट्स की मदद से। एक मिनट, तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोला है कि शेप जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट अ लाइन, अ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ये शेप्स होनी चाहिए उसकी। और आगे बोला एवरी नंबर शुड बी अरेंज इन वन ऑफ दीज शेप, इनमें से किसी शेप में अरेंज होना चाहिए। नो अदर शेप इज़ अलाउड, और कोई शेप अलाउ नहीं है। ठीक है, ये कंडीशंस बताइए आपको कुछ। तो हम पॉइंट्स पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं इसके, जो हमें ध्यान रखने ये बनाते समय नंबर्स को शो करते हुए शेप्स में विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। तो हमको फर्स्ट ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है क्या बोला? एवरी नंबर कैन बी अरेंज एज अ लाइन। हर नंबर 1 to इन्फिनिटी, जितने भी नंबर हैं हम उनको लाइन में शो कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये 1 है तो 1 के लिए 1 डॉट, 2 है 2 के लिए 2 डॉट, 3 है 3 के लिए 3 डॉट्स, 4 है 4 के लिए 4 डॉट्स, ऐसे। तो इसी तरीके से हम सबको लाइन में अरेंज कर सकते हैं सारे नंबर्स को। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे नंबर्स, जितने नंबर होंगे उनके ऐसे ही काउंट्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हमें एग्जांपल बता रहे थे, जैसे 2 का 2 के लिए 2 डॉट्स, 3 के लिए 3 डॉट्स और सो ऑन। ठीक है, और आगे यहाँ पे ये पॉइंट्स भी ध्यान देना है। सम नंबर्स कैन बी शोन ऑल्सो एज रेक्टेंगल, कुछ नंबर्स को हम कैसे शो कर सकते हैं? इन रेक्टेंगल भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 कैन बी शोन एज अ रेक्टेंगल। नोट देयर इज़ 2 रोज। रेक्टेंगल पता है ना आपको, उसकी जो अपोजिट साइड होती है, जैसे ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स की बात करें ना, यहाँ पे क्या है, दो रोज़ है उसकी, और 3 क्या है, कॉलम है। तो ये तो रोज़ होती हैं, ठीक है, ये रोज़ होती हैं और ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो ये अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये क्या, एक रेक्टेंगल ही बना रहे हैं ना, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि हम कुछ नंबर्स को किसमें, रेक्टेंगल में भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर 1 है तो 1 को तो हम नहीं कर सकते, 2 को भी नहीं कर सकते, 2 लाइन में शो होगा। 3 भी नहीं कर सकते, 3 को इवन हम क्या ट्राइंगल में कर सकते हैं बट रेक्टेंगल में नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे। 4 है, 4 हमारा स्क्वायर हो जाएगा। 5 के लिए भी नहीं, 5 भी प्रॉपर नहीं पड़ेगा। तो हर नंबर नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना ये रेक्टेंगल का। आगे ये पॉइंट्स भी ध्यान देना। सम नंबर्स लाइक 4 and 9 ऑल्सो कैन बी अरेंज एज स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो उनके सेम मल्टीपल, जैसे उनके मल्टीपल जो हों वो सेम हों। जैसे 4 को करेंगे हम, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो मतलब रोज़ और कॉलम्स हमें क्या मिले, उसमें सेम मिले। तो 9 के लिए हम 3 कॉलम 3 रोज़ बना सकते हैं। ऐसे हम 6 में तो नहीं कर सकते ना। अगर इसके फैक्टर्स करेंगे तो हम 2 और 3 मिलेगा। तो उसके फैक्टर नंबर जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि 4 के लिए और 9 के लिए, 4 के लिए 4 डॉट्स, 9 के लिए 9 डॉट्स। जो रोज़ और कॉलम इसमें भी सेम है, इसमें भी रोज़ और कॉलम्स क्या है, सेम है। ठीक है, आगे
सम नंबर्स कैन ऑल्सो बी अरेंज एज ट्राइंगल, कुछ नंबर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं ट्राइंगल में, जस्ट लाइक दिस और दिस, ठीक है। ये नंबर्स में आप ध्यान देना, उसमें 1 को नहीं कर सकते हैं, 2 को नहीं, कुछ नंबर्स को बोल रहे हैं, उसने सब नंबर्स को नहीं बोला है। यहाँ पे कंडीशंस देख लेते हैं, जैसे यहाँ ये नोट पढ़ लेना, ये ध्यान देने वाली चीज़ें, जैसे द ट्राइंगल शुड हैव इट्स 2 साइड्स इक्वल, क्या जो उसकी 2 साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ये इसके तो तीनों वैसे सेम है, बट जो है कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि दोनों साइड जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर तीनों निकलेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, बट 2 तो होनी चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ डॉट्स इन रोज स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम रोज शुड बी लाइक, क्या होना चाहिए, बॉटम से स्टार्ट होने वाली कैसे होनी चाहिए, 4 3 2 1, जस्ट लाइक ऐसे होनी चाहिए। ये 4 हो गई डॉट्स, ठीक है, एक मिनट थोड़ी साइज बढ़ा दो, 4 डॉट्स हो गई, फिर होना चाहिए, फिर 3 होने चाहिए, फिर 2 होने चाहिए, फिर 1 होनी चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए, तब हमारा क्या करेगा ये, तब ट्राइंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। आगे आगे एक मिनट, यहाँ बोले द टॉप रो शुड ऑलवेज हैव 1 डॉट, और जो टॉप में है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 डॉट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी देखा था ना हमने, यहाँ पे कैसे था उसमें, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, जो उसके टॉप है उस पर क्या है, सिंगल डॉट है ना, तो वो यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग है नीचे, फिर बॉटम 4, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, ऐसे, और टॉप पे जो है वो 1 होना ही चाहिए, 1 डॉट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 2 साइड उसकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमें कुछ सम्स दे रखे करने के लिए, ये कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, काउंटिंग दे रखी है हमें, और यहाँ पे ये बता रखे हैं कि इनको लाइन में फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है, रेक्टेंगल में हो सकते नहीं हो सकते, स्क्वायर और ट्राइंगल का पूछ रहा है वो हमसे, ठीक है। तो कर लेते हैं 2, उसने एक स्टेटमेंट वहाँ के लिखी हुई थी कि सभी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, लाइन में फॉर्म कर सकते हैं, तो सबके लिए यस आएगा हमारा, ठीक है। और रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे 6 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 और 3, मतलब इसके 2 तो रॉज बनेंगी, ठीक है, ऐसे, और 3 कॉलम्स बनेंगे ऐसे, तो ये फॉर्म कर रहे हैं ना, तो यस 6 से होगा। 7 के फैक्टर करें तो 7 और 1 होगा, 1 से करेंगे, 1 सिंगल होगा तो क्या हो जाएगा, वो तो लाइन फॉर्म हो जाएगी, तो रेक्टेंगल तो नहीं फॉर्म करेगा इसे, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे हम नो 8 के फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे 4 और 2, तो ये फॉर्म करेगा ऐसे, 2 रोज़ बना देंगे और ऐसे 4 क्या बनाएंगे, कॉलम्स बना देंगे यहाँ पे। तो फिर ये क्या करेगा हमारा, ये फॉर्म करेगा ना, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ये देखो 8 से बना रहा है ये, तो हमारा ये भी फॉर्म क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यस। 9 के फैक्टर्स हमारे होंगे 3 और 3 होंगे, तो ये क्या होंगे, ये नहीं फॉर्म करेगा, ये हमारा स्क्वायर बनाएगा, रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। 10 के होंगे 2 और 5, यस इट कैन मेक अ रेक्टेंगल, तो यस। 11 नो। 12 का 6 और 2, ये मैं ऐसे बता रही हूँ, फिर आपको ना डॉट्स ऐसे लगा कर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फैक्टर से ही समझ में आ जाएगा। देखो इसके 2 तो हम कॉलम बना देंगे और 6 रोज़ बना देंगे, तो हमारे फॉर्म हो जाएगा ना, ऐसे 2 कॉलम हो गए और 6 हमने क्या बना दी, 6 हमने बना दी रोज़ बना दी, हो गए ना। फिर तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा यस, और 13 नो। फिर स्क्वायर का चेक करेंगे, स्क्वायर में क्या होता है, जो फैक्टर्स होने चाहिए वो सेम नंबर्स होने चाहिए, तो 6 का तो नहीं होगा, 9 में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और 8 भी नहीं होगा, और 9 यस 9 हो सकता है, 9 में हो जाएगा ना 3 और 3, और या ये बोल सकते हैं जिस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है ना, उसी को हम स्क्वायर में फॉर्म कर सकते हैं। 10 नो, 11 नो, 12 नो, 13 नो, ठीक है। अब आगे ट्राइंगल के लिए बढ़ते हैं। ट्राइंगल में ये ध्यान देना, यहाँ पे 6 से रखा है, तो 6 के हम फॉर्म कर सकते हैं सीधे, तो ये हो जाए 6 5 4 3 1, तो बेस में अगर हम सबसे कम भी इसमें ले लेंगे 6 का, अगर वो करेंगे, एक सेकेंड, अब ट्राइंगल है,
ट्रायंगल में एक तरीके से वो होता क्या था, काउंटिंग थी ना, वो नंबर इसी बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4 ऐसे। बेस जो था, जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो 6 में ऐसे हम इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3। तो इनको तो ऐड करने से 6 बनता है। और यहाँ पे इससे ट्रायंगल बन जाएगा। देखो कैसे, 3 तो हमारा बेस हो जाएगा एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 2 और फिर 1, बन गया ना ट्रायंगल। तो यस। 7 का देखते हैं, इसके क्या डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं 7 को। 7 में 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 4 तो नहीं होगा, यहाँ तो 7 है, 7 के लिए नहीं हो रहा। ऐसे ही इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 9 10। तो मीन्स यहाँ तक 9 तक तो नहीं ही बनेंगे ट्राइंगल हमारे, तो 10 पे बन जाएगा। ठीक है, 10 पे हमारा यस कर देंगे फिर हम। फिर इसके बाद आता है हमारा 5 आता है, फिर इसमें +5 और कर दो तो 15। तो नेक्स्ट नंबर सीधा 15 बनेगा हमारा। तो ये भी नो, ये भी नो और ये भी नो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चन हैं, ये कर लेते हैं। वेट अ मिनट। ठीक है, आइए करते हैं। यहाँ पे बोला है विच लाइन कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन। तो 1 होगा तो वो तो हमारा डॉट होगा खाली, ये तो लाइन नहीं बना रहा कोई भी। तो 2 और 3 भी चेक कर लेते हैं। 3 सिर्फ लाइन बोला उसने तो, बट 3 से हम क्या कर सकते हैं, 1 + 2 मीन्स ऐसे हम इसका ट्राइंगल भी फॉर्म कर सकते हैं। उसने सिर्फ ओनली क्या बोला है, ओनली लाइन का पूछा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सिर्फ लाइन बन सकता है, वो है हमारा 2। विच कैन बी शोन एज स्क्वायर। स्क्वायर में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट हो सकता है, जस्ट लाइक 3, ओ सॉरी नॉट 3, जस्ट लाइक 4 9। और किसका स्क्वायर रूट हो सकता है हमारा 16 25 36 एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने सिर्फ ये लिया नंबर ही लिए हैं, जैसे 2 का स्क्वायर रूट कर दिया 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, सॉरी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर कर दिया 6 का, फिर ऐसे 7 कर दिया तो 49 आ जाएगा। क्योंकि सेम रोज़ और सेम कॉलम्स बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट वाले नंबर्स लेने पड़ेंगे, जिनका स्क्वायर रूट हम कर सकते हैं या जिनका स्क्वायर निकल कर आता है उनको ले सकते हैं। तो अब उसने बोला राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज एज अ ट्राइंगल। सेम नंबर चलेंगे। ये 3 है, 1 + 2, 6 है, 1 + 2 + 3। एक तरीके से पैटर्न ही है नहीं, पैटर्न हो गया 1 + 2, 1 + 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3 + 4, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर ऐसे ही 1 + 2 + 3 4 5 6। उसने कितने बोले हमें 7 नंबर्स बताने हैं। तो 1 2 तो लिखे हुए हैं, इसके बाद 7 और बताना है। तो ऐसे करते करते ये इसका सम हो जाएगा हमारा 10, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा हमारा 21, और नेक्स्ट नंबर में 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 28, फिर नेक्स्ट में 8 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 36, फिर 9 ऐड कर देंगे तो फिर आएगा 45। तो कितने को 1 2 3 4 5 6 ही हुई है, नेक्स्ट में 10 तो 55। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 15 21 28 और 36 45 और 55। ठीक है, लिख लिया हमने। अब आइए आगे करना स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन, सम नंबर्स कैन बी शोन बाय 2 रेक्टेंगल्स फॉर एग्जांपल। जिनके 2 फैक्टर्स निकल सकें। जैसे यहाँ पे 12 है, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स निकल सकें। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 का 2 और 6 एक हो गया, और एक क्या होगा 4 और 3 हो गया, 2 फैक्टर्स निकल रहे हैं। और ट्राइंगल के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए हमारे। सिंगल तो रो हम नहीं ले सकते हैं, वो तो नहीं हो सकता। या तो 2 रोज़ होने चाहिए, फिर और उससे जितने भी रोज़ होंगे उससे ज़्यादा कॉलम होने चाहिए। अगर 2 रोज़ है तो कॉलम्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 कॉलम्स होने चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स देख लेते हैं जिनके 2 फैक्टर्स निकल सकते हैं। एक ये जैसे इसका एक निकला तो 12 13 13 नहीं, 14 14 भी नहीं, 15 15 भी नहीं हो सकता हमारा, 16 16 चेक करते हैं। 16 16 का हो जाएगा 2 और 8, एक फैक्टर ये हो गया।
और एक होगा 4 और 4 नहीं, 16 भी नहीं होगा हमारा, 16 भी छोड़ देते हैं। फिर 17 नो, 17 के बाद 18, 18 भी नो, 18, 19, 20, 20 लेते हैं फिर 20, 4 और 5 एक फैक्ट्री हो गया, और एक हो जाएगा 2 और 10। ठीक है, 20 हो गया, हमें बताने कितने 5 बताने हैं, तो एक नंबर हो गया हमारा 20, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, दूसरा एक सेकेंड, दूसरा हम 20, 21, 23 नहीं 24 हो सकता है हमारा, जैसे 6 और 4 और 6 और 4 12 और 2, तो 24। फिर ऐसे नंबर बोल दे रहे हैं 25 नो, 26 नो, 27 नो, 28 नो, 29 नो, 30 चेक कर लेते, 30 में 3, 10 और 15 और 2, 13 बोला मैं 30 हो गया, 30, 31, 32 चेक कर लेते हैं, 32 ये हो जाएगा 8, 4 और 16 और 2, मिनिमम 2 कॉलम्स बनाने के 2 है हमारे पास, तो 32 भी हो गया हमारा। 32 गया 33, 34, 35 नो, 36 नो, 37, 38, 39, 40 हाँ 40 हो सकता है, 4 और 10 और क्या हो जाएगा 8 और 5, 40 भी हो गया। कितने नंबर बोलते हैं उसे 5 बताने थे, और 5 में निकले 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब पैटर्न कर लेते हैं, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। एक मिनट, पैटर्न ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे देखो ये नंबर्स दे रखे हैं कुछ, यहाँ पे पैटर्न से बस ये आपको सिंप्लीफाई करना, जो हम भी क्वेश्चंस करते हैं उनको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा है। जैसे यहाँ पे वो लिखा है 117 + 9। अब इस नंबर को उसने चेंज करा है, 9 को, 9 में क्या करा उसने +1 कर दिया और -1 कर दिया, +1 से ये 10 हो गया। तो इससे क्या होता है ना, जो वंस प्लेस अगर 10 0 वाले नंबर्स होते हैं ना, उसमें एडिशन करना ना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि 0 में 0 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 127 - 1 = 126। फिर इसमें इसको काउंट करते फिर कैरी देते हैं, इससे थोड़ा जो होता है कुछ सेकंड्स जो होते हैं हमारे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, और इससे क्या होता है वही जो सेकंड्स होते हैं हमारे थोड़े बच जाते हैं। अब इसमें क्या करना, -9 है, तो -9 में क्या करा उसने, -1 करा और +1 करा, ये -10 हो गया। सीधा 117 में से 10 घटा दो, फिर जो 1 बचेगा उसमें जो नंबर बचेगा 107 उसमें 1 प्लस कर दो, यही पैटर्न है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे भी आपको यही पैटर्न समझा रखे हैं, बस करने का तरीका ये ऊपर मैं समझा चुकी हूँ। ऐसे ही अगर 9 हो और 99 हो तो सेम बात होती है, 99 में +1 करके वो 100 बन जाएगा बस। अब ऐसे 999 हो तो +1 करके वो 1000 बन जाएगा, और -1 करेंगे तो अगर ये माइनस का होगा तो -1 करेंगे तो वो -1000 हो जाएगा, यही है बस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वही है, 9 को उसने कैसे खोल के लिखा है, 9 को उसने लिख दिया 10 - 1, 999 को उसने कैसे लिखा है, 999 को उसने लिखा 1000 - 1। ये एक नंबर लिखने का तरीका है कि हमारी से जो जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, बस थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक है, जल्दी से समझा देना। जैसे अब 96 है और इंटू 5 है, अब 5 को क्या करें, जो 1 प्लेस पे 0 ले आए हम, उसके लिए उसने क्या करा 5 है, 5 को उसने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 हो गया, और 2 से डिवाइड अभी नहीं करा उसने छोड़ दिया। फिर नंबर को सीधा 96 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, तो सीधा 2 लगा देना और 2 से डिवाइड कर दो, इसको हाफ कर दो बस, इसको हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। ऐसे करा उसने। 9 हो तो उसने +1 और -1 करके एडजस्ट कर लिया, और 5 हो तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कर लेते हैं। 5 हो तो 2 होता है, 25 हो तो कितना होता है, 25 हो तो 4 होगा, 125 हो तो क्या होगा, 125 हो तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, इससे इसका 2 गुना, इसका जैसे 5 गुना करते रहेंगे इसका 2 गुना हो जाएगा। 625 होगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये बस पैटर्न है हमारे, ध्यान देना इसमें क्वेश्चंस को इजी करने के लिए। बस वंस प्लेस पे हमारा क्या आ जाए, वंस प्लेस पे हम कैसे भी 0 लिया है तो उससे थोड़ी हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, उससे आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ 15 था, 15 को उसने 2 से कर दिया, 2 का 30 हो गया, और इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया। 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 0 को तो 0 ऐसे ही आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, डायरेक्ट निकल गया ना। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को मॉडिफाई करके,
तो अब हमने पैटर्न भी समझा दिया मैंने आपको, तो आइए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं अपनी। फटाफट से एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला विच द ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, कौन सा है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 + 0 = 1, 0 × 0 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 0/2 क्योंकि 10 - 10 0 होता है 0। तो कौन सा है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसको, ज़ीरो को, तो वो है सिर्फ ए। आगे इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ ज़ीरो, बोल रहे कि होल नंबर इंटू होल नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, बट कैन वी से दैट द वन और बोथ विल ऑफ दैम विल बी ज़ीरो, क्या दोनों में से एक या दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, तब ये आंसर आएगा हमारा। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लेट फर्स्ट होल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, हमने ले लिया 1, फिर दूसरा ले लिया हमने, सेकंड ले लिया हमने 0, तो 1 × 0 = 0। और फिर अब इसको चेंज कर देंगे, फिर हम फर्स्ट को 0 ले लेंगे, सेकंड को 2 ले लेंगे, तो 0 × 2 भी क्या हो जाएगा 0, और ऐसे 0 × 0 होगा तो तभी भी 0 होगा, तो यस, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आंसर को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, यहाँ पे बोला है उसने इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1, अगर दो होल नंबर का क्या है प्रोडक्ट बोला उसने, क्या है 1 है, तो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ दैम विल बी 1, क्या दोनों या दोनों में से एक 1 होंगे, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो एक नंबर हम 1 ले लेते हैं, दूसरे का ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो ये 2 हो गया। एक हम फर्स्ट हम 3 लेते हैं, दूसरा हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ये 3 हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम 1 ले लेते हैं, क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारा क्या होना चाहिए, बोथ ऑफ दैम शुड बी 1 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनको जस्टिफाई, अपना आंसर जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट्स और ये एग्जांपल आपको दिखाने पड़ेंगे। तो अब थर्ड हमने कर लिया, अब हम फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में हमें बोला है फाइंड द यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको ए को कर लेते हैं पहले। 7 × 8 × 101, तो 101 को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 100 + 1, सेम वही क्या करना है 1/1 हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 7 8 एक मिनट 7 × 8 100 से मिलते हैं, तो 100 + 7 × 8, अब इसमें सीधा क्या करना है बस ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसमें बस ऐड कर देंगे, तो 73,528। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट में दे रखा है 5437 × 1001, तो 5437 1000 + 1 1/1 मल्टीप्लाई कर दो इसको एक बार इससे, तो हो जाएगा 5437 × 1000 + 5437 × 1। ईजी हो जाता है ना ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना, तो इससे थोड़ा हमारा जो क्या होता है आंसर थोड़ा क्विक निकलता है। तो यहाँ पे अब इसको ऐड कर दो, यहाँ पे 7 3 4 5 4 7 12 1 4 5 4 5, ठीक है, ये 4 है। सी पार्ट में हमें दे रखा है 8 2 4 × 25, तो यहाँ पे 25 को एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 20 + 5, फिर वही क्या करना है 1/1 मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 4 × 20 + 8 2 4 × 5, तो 8 2 4 मल्टीप्लाई कितना 20 कितना आएगा हमारा 20 आ जाएगा हमारा, पहले तो 0 ही आएगा इसका, फिर 1/1 करेंगे तो 8 4 16, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करने पे होगा हमारा 1/1 करते चलेंगे 10 1 कैरी 4, और ये हो जाएगा हमारा 2 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 1 2 0, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, इनको ऐड करने पे हमारा आएगा 2600, ठीक है। डी
डी में उसने देखो 4275 मल्टीप्लाई 125। 125 को हम खोलेंगे 100 प्लस 20 प्लस 5। यहाँ पे वही 1 बाय 1 करते जाने में 4275 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4275 इंटू 20 प्लस 4275 इंटू 5। तो इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी है, 4275 बस 0 0 लगा देना है। ये भी इजी है, ये भी हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 558। ठीक है, और यहाँ पे इसको 1 बाय 1 करते चलना है। 5 कैरी 7 कैरी 3 1 2। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनको सम अप कर दो सबको, सम अप करने पे आएगा मैं 53437 ठीक है। डी के बाद ई पार्ट कर लेते हैं। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ई पार्ट यहाँ पर 504 मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ पे हम 504 को ही खोल लेते हैं, प्लस 500 प्लस 4 इंटू 3 5। क्योंकि देखो इसको करते 504 को फिर 30 प्लस 5 से करते तभी भी तो लंबी कैलकुलेशन हो जाती ना हमारी। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको अपनी कैलकुलेशन इजी से इजी रखनी है, इसलिए हमने इसको खोल दिया। अब इसको कर देंगे 35 इंटू 500, 35 इंटू 4, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 0 0 5 2 17, और ये हो जाएगा हमारा 20 और ये 140, इनको ऐड कर दो। ठीक है, आगे ये पैटर्न के बारे में बता रखा उसने, जैसे 1 इंटू 8 प्लस 1 9 हो गया, और 12 इंटू 8 प्लस 12 हो गया, और 98 हो गया। फिर 1 2 3 इंटू 8 प्लस, ये एक तरीके से यहाँ पे नंबर्स जो नेक्स्ट नंबर बढ़ता जा रहा है, और जो मल्टीप्लिकेशन में सेम है, और काउंटिंग हमारी बढ़ती जा रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6। अब देखो पैटर्न 98, फिर 987 9876, फिर ऐसे 9876 5 4 2 स्टेप्स बोले थे, 1 2 3 4 5 6 6 7 इंटू 8 प्लस 7, ये हो जाएगा 987653। और देखो 1 2 3 कैसे खोल रखा उसने, ये जो 1 2 3 था ये खुला है हमारा, यहाँ से ये नंबर काउंट 1 1 1 1 1, मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स, फिर 1 1 1 ऐसे घटते जा रहे हैं। तो इसके लिए वैसे होगा हमारा 1 1 2 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1। ये किसके लिए, 1 2 3 4 5 6 के लिए। ठीक है, ऐसे फिर इसमें हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1। ये पैटर्न्स बन रहे हमारे। ठीक है, ये ऐसे इसलिए जो काउंटिंग है, जितने नंबर्स हैं, जैसे 7 है तो 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी चैप्टर 3 पे होगी। हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।